देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, हम इसमें नेबरिंग कंट्री के साथ पढ़ेंगे। तो हमारी कंट्रीज क्या करती है, नेबरिंग कंट्री के साथ एक कार्टल्स बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है। जैसे हमने कौन कौन से ग्रुप बना रखे हैं, SAARC, एशियन, UN, ब्रिक्स, G7, G20, ये सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिया जिसमें पार्ट करता है। और भी बहुत सारे हैं। ये कोलेक्ट्रल बना लेती है, ये एक दूसरे की हेल्प करती है। कौन सा? FORD, QUAD, इसके ऊपर चल तो रही है आजकल चर्चा, ये भी आएगा। G20 के ऊपर चर्चा चल रही है, ये तुम्हारे लॉजिकल रीजन से आ सकता है। G20 की अगले साल जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी 2023 में। G20 यानी कि वर्ल्ड की जितनी मेजर इकोनॉमिक्स हैं, जितनी मेजर इकोनॉमिक्स हैं, कंट्रीज हैं, वो हमारे इंडिया में आएगी। कहाँ रखा होगा सोचो? मोदी सरकार है। मोदी ने पता कहाँ रखा? कश्मीर। कसम से, कश्मीर से। इसके बड़े पीछे बहुत ज्यादा स्टैटिक है। क्यों? नहीं, यही तो दिक्कत है। देखो, पाकिस्तान वाले इसके अगेंस्ट है। सुनो, अगर कोई सा भी यहाँ पे अटैक हो गया 2023 में, तो ये G20 जो है ना, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए चल जाएगी, कि कुछ भी किसी लीडर को होगा। दूसरा, दूसरी कंट्रीज को ये पता लगेगा कि कश्मीर एक इंडिया का पार्ट है, और कश्मीर से सुंदर कोई है नहीं, हमने पढ़ा हेवन है, तो इससे टूरिज्म बढ़ेगा। तो पूरा दिमाग लगा के उसने कश्मीर को प्रमोट करने के लिए और टेररिज्म खत्म करने के लिए G20 का कश्मीर में रखा। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। और पाकिस्तान का साथी चाइना ने भी मना कर दिया कि ऐसी टेरिटरी में हम नहीं आएंगे जहां पे बहुत अटैक्स हैं। G20 में है पाकिस्तान। G20 मतलब G7 में नहीं है, G20 में इंडिया होगी। G7 में देख लो एक बार, G20 कंट्रीज। बाद में लड़ाई कर लेना ना। G20 में देखो, हाउ मेनी कंट्रीज? 19 कंट्रीज है। कौन कौन सी है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान भी होगी। G7 देख लो एक बार, देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। G7 में होगी, G8 होगी, ठीक है। और क्वाड में देख लो, अभी ये चल रहा है ना मेरे ख्याल से। क्वाड में अपना इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स में दो कंट्रियां, अर्जेंटीना और एक और कंट्री, जिन्होंने बोला हमें ब्रिक्स में एंट्री दो, ब्रिक्स का हम भी पार्ट बनेंगे। ये देखो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और कौन सी कंट्रीज हैं न्यू मेंबर? नहीं, दो कंट्रीज, अर्जेंटीना और एक और कंट्री थी, जिन्होंने बोला है कि हमें को ब्रिक्स के अंदर, ये तो जॉइंट। हाँ, हम कार्टल्स बना लेते हैं ताकि कुछ भी हो अपना दिक्कत ना हो, आपस में इजी बिजनेस बनता रहे, इजी चलता रहे सब दोस्त। WTO आजकल बड़े पंगे देख कर रहा है इसके अंदर, आपने सुना होगा। WTO इंडिया के लिए बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। तो हम ब्रिक्स में हम जाएंगे, ब्रिक्स में बोलेंगे कि भाई इसको ठीक करो। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने आगे इसमें पढ़ा था इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के कुछ कॉमन फीचर। अगर वहां पे लिखे होंगे वहीं पे लिखते रहना, वरना अलग से कहीं लिख लो। जो देश आजाद हुआ था इंडिया कब हुआ था? 1947। रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बनी थी? 1949। पाकिस्तान में 1947 में ही हुआ था, एक दिन बाद ही उसकी इंडिपेंडेंस होगी जाती है, पहले 14 अगस्त को। और चाइना हुआ था 1949 में, रिपब्लिक ऑफ
चाइना। 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग इंडिया ने 1951 में शुरू करी थी, चाइना ने 53 में करी थी और पाकिस्तान ने 1956 में शुरू करी। आसपास ही थी सबकी सब, नहीं 56 में करी थी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट प्लान जो इंडिया का है, इंडिया ने मार्च 2017 को प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग को खत्म कर दिया। पाकिस्तान का 12th प्लान चल रहा है लास्ट, चाइना का 14th प्लान चल रहा है। तो ये याद रखना, लास्ट प्लान हमने खत्म कर दिए, चाइना का 14 चल रहा है और पाकिस्तान का 12 चल रहा है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी थी, चाइना ने सॉरी पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड करी थी और चाइना ने सोशलिस्ट करी। हमने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा मिक्स्ड का बदल दिया था, शुरू में हम भी मिक्स्ड बोलते थे बट वी आर मोर ऑफ सोशलिस्ट। सारी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री करी हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने, पब्लिक ही था। 1991 के बाद थोड़ा सा मिक्स्ड की तरफ गए, कैपिटलिस्ट की तरफ गए। आज के टाइम में हम कह सकते हैं इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मेजरली कैपिटलिस्ट ही आज भी हमारी बोलने को। चाइना हाँ कैपिटलिस्ट से प्राइवेट सेक्टर, इंडिया में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है इसलिए मिक्स्ड बोल देते हैं, पर ज्यादा रोल प्राइवेट का ही है, उसका नहीं। इसमें बताओ पॉपुलेशन याद करने की जरूरत है, न्यूमेरिकल डाटा नहीं, सिर्फ एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन किसने चलाया था? माओ ने चलाया था। कब? 1958 के अंदर। 1958 में क्या बोला था इन्होंने? कम्यून्स बनाए थे, बैकयार्ड इंडस्ट्री सेटअप, ये दो ही चीजें थी। कम्यून्स बनाओ फार्मर्स और सारे मिलके प्रोड्यूस करो। कितने? 26,000 कम्यून्स इकट्ठे हुए थे जिन्होंने आपस में ये करा, और बैकयार्ड इंडस्ट्रीज को इन्होंने प्रमोट किया था। सेकंड था हमारा, बताओ क्या था सेकंड? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। इसके अंदर क्या करा था? विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को विलेज साइड पे भेजा गया था, कंट्री साइड पे भेजा गया था एजुकेशन, रियल टाइम एजुकेशन लेने के लिए। ये कब आया था? 1965 में माओ के द्वारा। इसमें स्टूडेंट्स लिख दो, बस याद आ जाएगा तुम्हें, स्टूडेंट्स को भेजा गया था कंट्री साइड पे एजुकेशन लेने। फिर उसके बाद आगे देखो, ड्यूअल प्राइसिंग आई थी, है ना पार्थ? ड्यूअल प्राइसिंग आई थी, ये लोग आदि सारी ड्यूअल प्राइसिंग आई थी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे। एक चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी, ये बताना कब आई थी? खत्म तो शायद 2016 में हुई थी, ये 17 में हुई थी एक्चुअली, 2016-17 याद नहीं आ रहा, आई कब थी? वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन, लिख लो 1979 में आई थी। और अबॉलिश कब हुई? 2016 या 17 ही होगी, अभी तो हुई है। देखो अबॉलिश 2016 में खत्म करी गई है। क्लियर है? वन चाइल्ड पॉलिसी 1970 क्यों खत्म करी गई थी? रीजन? बिल्कुल, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी और बर्डन बढ़ रहा था। देखो कैसे क्रिटिसाइज करा था वन चाइल्ड पॉलिसीज को। एक तो जैसे इंडिया जैसी वो भी मेल डोमिनेटेड कंट्री है, तो मेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी। सेकेंडली एक इसमें डायग्राम आता था फैमिली के नाम से, उसमें दे नहीं रखा, वन चाइल्ड पॉलिसी ये रहा, ऐसा एक चार्ट आता था, वो इसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट करा था उन्होंने। वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या दिक्कत हो गई थी? देखो इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रखा है। देखो इनका एक बच्चा हुआ, सपोज करो मेल, ठीक है, इस फैमिली का एक फीमेल हुआ, फिर इन दोनों की मैरिज हुई, एक बच्चा हुआ मेल। अब जो बर्डन है फैमिली का वो देखो कैसे शिफ्ट हुआ। इसके ऊपर
अपने पेरेंट्स का भी है, उधर के पेरेंट्स का भी है, और उसके पेरेंट्स का भी है। तो सारा बर्डन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता था, तो जनरेशन छोटी छोटी होती रहती थी, बर्डन ज्यादा होता था फैमिली। समझ आया आपको भाई? ये इसकी मम्मी हो गई, पापा, ये पापा हो गए, मम्मी हो गई, इन दोनों की जिम्मेदारी। मम्मी के जो पापा मम्मी है उनकी भी जिम्मेदारी, पापा के जो मम्मी पापा दादा दादी उनकी भी, और नाना नानी की, दोनों की इसको संभालनी। तो बर्डन बढ़ता जा रहा था आगे, और फिर बर्डन बढ़ता रह रहा है। तो छोटी छोटी फैमिली होती जा रही थी, फैमिली ट्री ऐसे होता जा रहा था, और जो आखिरी में जो बर्डन है उसके ऊपर ज्यादा आ रहा था। पहले दिखाया करता था फैमिली बर्डन, अगर मैं दिखाऊं, पहले बहुत अच्छा डायग्राम बना के दिखाता था, ये वाला, ये डायग्राम। समझ आ रहा है? मम्मी का परिवार, पापा का परिवार, और ये बच्चा, ऐसे बर्डन आता, छोटा 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 होता जा रहा था। क्या हो गया? अगला देखो, पाकिस्तान। मैं इसका वो नहीं बता रहा कितना एरिया है, कौन से साइड में आता है, साउथ, ठीक है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इसकी पॉवर्टी लाइन के बिलो है, 33%। इंडिया की कितनी है? 22%। 22%, 1/4 ही बोलते हैं। मिक्स इकोनॉमी इन्होंने भी फॉलो करी है, इन्होंने भी बहुत सारे पॉलिसीज लेके आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन ये भी लेके आए थे, जैसे हम लाए थे। इन्होंने भी 1970s में पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जैसे हमने दी थी, सेम वही फॉलो करे थे इन्होंने, सारे रिफॉर्म्स वही थे इनके। बट इनका फाइनेंशियल, इनकी इकोनॉमी क्यों बेकार है? क्योंकि इनका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा है फ्रॉम अदर कंट्रीज। बिल्कुल, वेस्टर्न नेशन से इनके बहुत ज्यादा पैसा आता है, लोन बहुत ज्यादा इनके ऊपर, गवर्नमेंट इनस्टेबल है, कोई भी पॉलिटिशियन 5 साल अपने करके जा ही नहीं पाता। जिन्होंने सरकार बनी नहीं, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने पता नहीं करा क्यों करा, ठीक है। तो इन पे वेस्टर्न नेशन से बहुत ज्यादा रेमिडेंस आती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट आता है, पैसा आता है। लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां पे जॉब करते हैं और पाकिस्तान में मनी बेचते हैं, अपने उसमें मुगल कंट्रीज में जाते हैं, हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्री, गल्फ कंट्री, मुगल कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं, ठीक है। कौन सी हो गई? दुबई हो गई, यूएई हो गई, और ओमान हो गई, इस तरफ जाते जाते। इंडिया पहले जो थी वो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर से किस तरफ शिफ्ट हुई? सर्विस पे। चाइना जो हुई वो एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट हुई? मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन चैप्टर इतना यार कौन याद करेगा डेंसिटी और वो। अब देखो कुछ नहीं पता, देखो आप भी पहली बार टेस्ट दे रहे हो, कुछ नहीं पता, वो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, तो इसलिए डाटा पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसके जो डाटा लिखे हैं थोड़े बहुत वो देख लेना। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखो क्वेश्चन। India and two of its neighboring countries have a lot of similarity, China and Pakistan. India, Pakistan and China have same similarity in their development strategy. Identify which of them not as similar. All the three nations started towards their development path at the same time. All three countries started planning their one party rule model. ये India और China, पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ China. People of Republic was established in 49. The new and revolution change in China and India, even though they different in content, symbolize the new spirit of Asia and new vitality which is finding expression in the country. जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आजादी के बाद तो यही थे जिन्होंने संभाला था, तो जवाहरलाल नेहरू हाँ अच्छे थे। इंडिया अनाउंस्ड इज फर्स्ट 5-year प्लान इन 51, चाइना ने 53, पाकिस्तान ने 56। 8 क्वेश्चन देखो। Pakistan also adopted the 5-year model where today 5-year plan are also known as medium term. Pakistan is working on 12th plan और China 14th पे, इंडिया ने खत्म कर दिया 10th. China is currently working on its 14th plan year
2021 से 2025। देखो ए तो हो ही नहीं सकता, 5 साल तो है ही नहीं। सी 5 साल का होता है ना प्लान, सी भी नहीं है 5 साल का। हाँ 22, 23, 24, 25, 26। हाँ बी ऑप्शन है 21 से 15, 21 से 25। 11 देखो, इंडिया डिसकंटिन्यूड इट्स 5 ईयर प्लानिंग ऑन मार्च 2017 after the establishment of People Republic of China under one party rule. All critical sector of economy was government owned. Great leap forward कब आया था? 58 में। China came up with dash campaign, great leap forward campaign to aim at industry the consumer। क्या हुआ? ग्रेट लीप फॉरवर्ड है और 13 का आंसर है 58 और 65 में आया था दूसरे वाला प्रोलेटारियन। अंडर कम्यून सिस्टम 26,000। 16 माओ इंट्रोड्यूस 66 में ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया था जिनमें स्टूडेंट को बाहर भेजता था। माओ इसका 16 का बी, 17 का सी। 1965 चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म 78। कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म थे इनके? 17 का सी पार्ट। अरे एग्जैक्टली जो बोला जाता है वो 1965 बोला जाता है, पर 66 से 76 पूरा 10 ईयर का टेन्योर था। 1991 में इंडिया के आए थे एलपीजी। देखो चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप, इन्होंने 1978 में रिफॉर्म अपना ओपन कर दिया था मार्केट। हाँ पाकिस्तान में 1888 में 1 साल का गैप आया था। एक सेकेंड, प्रथम पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म देख लो। When did Pakistan go globalize? Pakistan started liberalizing the company with 1982-83। अरे 82-83 कोई यूज नहीं करेगा। 1990s के आसपास उन्होंने करा, सेम बराबर ही चलती है पाकिस्तान। 19th China introduced reform in phase wherein initial state reform were initiated to agriculture, foreign trade and investment. In China, enterprises owned by government are also known as state owned. State owned का मतलब government owned। 21 थोड़ा बड़ा से आगे चलो। 22 China in reform period followed the policy of setting up of special economic zone so to attract the foreign investors। Special economic zone तो foreign investor को attract करने के लिए। In China, reform were introduced in phase and in second phase industrial। पहले phase में agriculture, foreign trade और investment थी, second phase में industry। Identify which of the following statement is not true about the massive economic reform in 1970। Initial reform were introduced, ये true था। In industrial reform, commune land, ये नहीं। Divided into small plot, ये तो भाई पहले ही हो गया था यार। commune lands 1958 में ही हो गया था। चलो आगे देख लो एक बार। सी इन द लेटर फेज द रिफॉर्म वर एक्सटेंडेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये ठीक है। इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर अट्रैक्ट, ये भी ठीक है। मेरे को तो बी लग रहा है यार। इंडस्ट्रियल सेक्टर कम्यून, हाँ तो फॉल्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में था कम्यून सिस्टम, तो उसमें तो था ही नहीं। 25 पाकिस्तान आल्सो अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। 26 छोड़ दो, 27 देखो। इन द डैश पाकिस्तान फोकस्ड ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री 1970s के अंदर। और इंडिया ने कब करा था? बैंकिंग नेशनलाइज करा था उसने 69 में, बिल्कुल नेशनलाइज ऑफ बैंक करा था। 28 The economic reform were initiated in Pakistan in 1988
कार्तिक का आ गया 1988। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डैश इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? चाइना। और एरिया में सबसे बड़ी कौन है? एरिया में कनाडा। कनाडा फिर रशिया एरिया वाइज। अगर चाइना इज द लार्जेस्ट, तो कनाडा इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया पहला है फिर चाइना। रशिया सॉरी, कनाडा दूसरे नंबर पर है एंड देन चाइना। ठीक है हाँ, चलो चलो, रशिया चाइना कनाडा। मुझे चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 देखो। With the estimated population of 1380 million in the 2020, India occupies the second after China. 31 देखो। Pakistan population in 2020 is estimated at 221 million and it is the fifth most populated country in the world after China. India तो आएगा ही आएगा, फिर USA आएगा पक्का। तो क्या हो गया? रशियन बड़ी है पर पॉपुलेशन कम है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, यूएस, फिर नाइजीरिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया तो है। चाइना, इंडिया, यूएस एंड देन इंडोनेशिया एंड देन पाकिस्तान। तो चौथी लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडोनेशिया। वैसे इंडोनेशियन दिखते बहुत हैं अपने देश में। चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, देन नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ठीक है, चलो 34 देख लो। One child norm introduced in China in the 1970 has resulted in increasing in grain, white wall, grey, booty population। अरे कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी? यंग थोड़ी हुई थी, ग्रेइंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। 35 due to the problem of aging population, China revoked its one child policy in 16। 36 last, Pakistan has outperformed India in the field of urbanization। चलो इतना ही करेंगे बस। Now you can